टुडे वी विल डिस्कस एसिड बेस एंड बफर्स। जो है हमारा जो चैप्टर चल रहा था फार्मा केमिस्ट्री 1 में एसिड बेस एंड बफर्स का लास्ट टॉपिक है। हमारा लास्ट टॉपिक था जो वो हमने किया था बोरिक एसिड। लेट्स स्टार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, HCl। ठीक है, और इसका जो सिनोनिम है, जो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 36.46। और जो हमारा इसका सिनोनिम है, जो इसमें है जो सिनोनिम है उन पे एक या दो एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो आ जाता है। ठीक है, जैसे जो HCl है उसका क्या नाम है हमारा, म्यूरेटिक एसिड। जो HCl का सिनोनिम है वो है म्यूरेटिक एसिड। ठीक है, और सेकंड इसको हम बोलते हैं एसिडम हाइड्रोक्लोरियम। जो HCl है उसका मेन सिनोनिम क्या है, म्यूरेटिक एसिड। इसी के नाम पे जो क्वेश्चन आता है, जहाँ क्वेश्चन आया था व्हाट इज द म्यूरेटिक एसिड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर म्यूरेटिक एसिड डाल के हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसे हमें लर्न करना पड़ेगा अच्छी तरह से। जो उसका थर्ड है सिनोनिम वो है सिट्रेट ऑफ सॉल्ट। HCl है इसका केमिकल फॉर्मूला हमें जैसे सबको पता है, HCl है मॉलिक्यूलर वेट है 36.46। जो सिनोनिम है मतलब अदर नेम जो है इसका वो है म्यूरेटिक एसिड, एसिडम हाइड्रोक्लोरियम एंड सिट्रेट ऑफ सॉल्ट। जो एक नंबर का क्वेश्चन आते हैं हमें वो है उसमें ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसका आंसर है हमारा म्यूरेटिक एसिड। या जो हम टेस्ट देते हैं, ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर्स के या फिर जो जीपैट के लिए टेस्ट देते हैं, डिग्री बी फॉर्म के लिए हम लोग टेस्ट वगैरह देते हैं, उनमें ये जो सिनोनिम है उन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद है जो इसकी प्रेपरेशन है, जो हम HCl की प्रेपरेशन कैसे करते हैं। हम जो बनाते कैसे HCl को, ठीक है, इसमें क्या हम लोग पहले मोस्टली prepared by the action of concentrated H2SO4 and common salt। जो हमारा NaCl है और H2SO4 है, इससे हमारा क्या है प्रिपेयर होता है HCl। अब इसमें क्या जब रिएक्शन होगी तो हमारा क्या HCl निकल जाएगा HCl, और जो हमारा पीछे क्या बच जाएगा, पहले हमने यहाँ पर HCl लिख दिया, पीछे क्या बच गया, एक H इसमें से बच गया। पहले हम लिखेंगे Na, ठीक है, एक H यहाँ से बच गया H, पीछे हमारा SO4। ये होगी इसकी प्रेपरेशन। जब हम सोडियम के साथ H2SO4 को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा HCl प्रिपेयर्ड होता है। ये गैस इज स्प्रेड विद वाटर एंड कलेक्ट एट द बॉटम। नेक्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है हमारा, और लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कलरलेस लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, कंसंट्रेटेड होता है हमारा जो HCl है, उसका ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। सेकंड है ये सोल्युबल है विद वाटर एंड अल्कोहल। जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये क्या है, सोल्युबल विद वाटर एंड अल्कोहल।
जब हम ओपन करते हैं, ठीक है, या फिर जो कंसंट्रेटेड HCl को हम बीकर में डालते हैं या बोतल को ओपन करते हैं तो उसमें फ्यूमिंग्स निकलती हैं, ठीक है, फ्यूम्स निकलती हैं, फ्यूमिंग लिक्विड होता है और एक पंजेंट जो है वो इसमें ऑर्डर आते हैं, पंजेंट ऑर्डर है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। कई बार हम देखते हैं ना कि न्यूज में आता है कि उसने HCl फेंक दिया किसी के फेस पर तो उसका फेस क्या पूरी तरह से बर्न हो गया, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब भी हम लोग लैब में कहीं पर मोस्टली यूज करते हैं तो उसको डिल्यूट करके यूज करते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड है तो ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट है, ये हाईली कोरोसिव है, स्ट्रॉन्ग मिनरल्स है एंड मैनी जो इंडस्ट्रीज है वहां पर यूज होता है। जैसे पेपर बनाते हैं हम लोग, जो व्हाइट पेपर है, गत्ता बनाते हैं, ठीक है, बोर्ड वगैरह, उसमें क्या होता है HCl का, जो इंडस्ट्रीज है उसमें मेन यूज होता है HCl का। इसके बाद हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो रिएक्शन है, अगर HCl है जो रिएक्ट करेगा विद मेटल्स, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करता है, HCl जब रिएक्ट करता है तो उसमें H2 गैस है वो लिबरेट होती है। जब भी रिएक्शन करता है, जब भी जो HCl है रिएक्ट विद मेटल, इट लिबरेट H2 गैस। ठीक है, सेकंड इसकी प्रॉपर्टीज है, जब HCl है जो हमारा, वो किसी कोई कैल्शियम जो कार्बोनेट है CaC, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, उसके साथ जब रिएक्ट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करता है हमारा कैल्शियम क्लोराइड और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या है, हमें बैलेंस करना है, Cl इसके साथ अटैच हो गया CaCl, ठीक है। उसके बाद है जो हमारा CO2, इसमें 3 ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पर होगी और जो एक ऑक्सीजन है जो वो यहाँ पर जो H2 है उसके साथ आके लगी। ये बैलेंस हो गई इक्वेशन, 3 ऑक्सीजन हो गए, जो 2 है हमारे हाइड्रोजन हो गए, वहां पर CaCl हो गया और CO2 एक C है वो CO2 उधर लग गया। इससे क्या होता है, जो कैल्शियम जो है क्लोराइड है, अब यहाँ पर क्या था, ये 2 क्लोराइड है तो यहाँ पर Cl2 लग गया, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। अब है इसकी स्टोरेज, जो स्टोर हम करते हैं इसको वेल क्लोज कंटेनर्स में स्टोर करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। जो है वेल क्लोज कंटेनर्स होते हैं, जैसे जो है एम्बर कलर की जो बड़ी कांच की बोतल्स आती हैं 2.5 लीटर की, ठीक है, 2-2 लीटर्स की, उसमें हम लोग इनको कंटेनर को जो है HCl को वो पैक करते हैं, ठीक है। पैक करने के बाद इनको हमने जो है इनर्ट मटेरियल टेम्परेचर वहाँ रखते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा ना हो, 30 डिग्री से जहाँ पर कम टेम्परेचर हो 30 डिग्री से, वहाँ हम इसे स्टोर करके रखते हैं।
इनको जब हम खोलते हैं या ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे बीकर्स में, तो बहुत केयरफुली हमें ट्रांसफर करना पड़ता है, ताकि जो HCl है इतना स्ट्रॉन्ग होता है, अगर हमारे किसी भी स्किन पे कहीं पर भी गिर गया तो वहाँ पर जो स्किन है वो उसी टाइम बर्न हो जाएगी। अगर आइज पे जहाँ कहीं पर भी पड़ गया, इसके जो ड्रॉप्स चले गए हैं फ्यूम्स, तो उससे क्या होता है, इरिटेशन हो जाती है हमें, ठीक है, और हमारी जो है आइज है वो जलन होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। उसके बाद है इसकी यूजेज। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूज क्या है? एक तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये यूज होता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है जो HCl है। दूसरा जो HCl है वो जो फूड इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन और उनकी फूड एडिटिव्स में जो है इसकी यूज होता है। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड production of food industries and food additive। नेक्स्ट जो इसका यूज है HCl का वो क्या है? इट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब जो हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है सी में से, वो बिल्कुल प्यूरिफाई नहीं होता, ठीक है, उसमें बहुत सारे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, उनकी जरूरत नहीं होती। तो उसको पूरी प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या HCl का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एड, ठीक है, वही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल एड के तौर पर इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड इन रेगुलेट एसिडिटी ऑफ सोल्यूशन, जो हम सोल्यूशंस बनाते हैं, ठीक है, उनमें जो एसिडिटी की जरूरत होती है तो उस समय हम प्रेपरेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोगों ने टैबलेट बना ली, उसका डिसोल्यूशन हमने देखना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या HCl की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे स्टमक में क्या HCl होता है, ठीक है, हमें उसमें हम HCl यूज करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि टैबलेट कितने टाइम तक हमारे जो स्टमक में डिजोल्व होगी और अपना एक्शन क्रिएट करेगी, इसलिए ये सॉल्यूशंस में भी यूज होता है HCl जो है। उसके बाद जो HCl है इसका हम यूज करते हैं जैसे गैस्ट्रिक जो है, इट इज यूज्ड एज गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स हो गए, या फिर जो गैस्ट्रिक जूस को उसको कम करने के लिए, या फिर इसका यूज क्या होता है, जो हम लोग ये हमारे जो है टॉयलेट्स वगैरह साफ करने के लिए उसमें भी हम लोग HCl का यूज करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है वो है स्ट्रॉन्ग अमोनियम कंपाउंड, ये HCl था, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला अमोनिया का NH4, हाइड्रोक्साइड का OH, ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला है NH4OH।
molecular weight 38.05 ग्राम 04 ग्राम पर मोल। ये इसका केमिकल फॉर्मूला NH4OH। और जो अमोनिया है, स्ट्रॉन्ग अमोनिया, ये हमें एक्वस सॉल्यूशंस में मिलता है। इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। जो अमोनिया का सॉल्यूशन होता है एक्वस फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसका सिनोनिम क्या है? अमोनिया सॉल्यूशन हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक्वा अमोनिया, क्योंकि एक्वस में था तो इसे एक्वा अमोनिया भी बोलते हैं, और अमोनिकल लिक्विड। जो इसकी प्रेपरेशन है, जो इसकी नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? जो है हमारा, इट इज क्लियर एंड कलरलेस लिक्विड, क्लियर एंड कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, जो अमोनिया है। और इसमें क्या है? मिक्सिबल विद वाटर एंड एग्जाम्पल अल्कोहल। इट इज हाईली पंजेंट एंड पोजेसेस कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। अब ये क्या है? कलरलेस ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, क्लियर कलरलेस ट्रांसपेरेंट लिक्विड, वाटर में मिक्सिबल है, सोल्युबल है, पंजेंट और कैरेक्टरिस्टिक इसकी ऑर्डर है। अब इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? जब हम एक्वा सॉल्यूशन लेंगे अमोनिया का, उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें अमोनियम एंड हाइड्रोक्साइड अवेलेबल होता है। जब हमने इसको रिएक्ट करवाया, ठीक है, वाटर के साथ अमोनिया को, इट एक्वा सॉल्यूशन अमोनिया, जब हम रिएक्ट करवाते हैं सिर्फ अमोनिया, तो हमें क्या मिलता है? उससे क्या गिव होता है? NH4 प्लस OH नेगेटिव। NH4O कैसे हो गया? एक H यहाँ पर चला गया, प्लस OH यहाँ पर एक H उसको दे दिया, इसलिए नेगेटिव आ गया, OH नेगेटिव। ये क्या है? इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है हमारी है इनकम्पैटिबिलिटी। जो हमारा इनकम्पैटिबल किसके साथ है अमोनिया? आयोडीन। इट इज इनकम्पैटिबल विद आयोडीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एक्सोप्लोजिव कंपाउंड्स, एक्सोप्लोजिव कंपाउंड्स के कारण। दूसरा, ये इनकम्पैटिबल विद आयोडीन हाइड्रोक्लोराइड्स, सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स एंड सिल्वर सॉल्ट। हैवी मेटल्स, सॉल्ट, आयोडीन, ठीक है। जो अमोनियम, स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो कंपैटिबल नहीं है किन किन इंग्रेडिएंट्स के साथ? हैवी मेटल्स के साथ, हाइड्रोक्लोराइड्स हो गए, सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स हो गए, और सिल्वर सॉल्ट के साथ। अब इसके यूज क्या है? जो हमारा ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, यूज होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स पे।
इसमें यूज होता है इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट। फर्स्ट है इसका यूज एंटी माइक्रोबियल एजेंट, दूसरा फूड प्रोडक्शन में, ठीक है, लिविंग एजेंट्स जैसे एसिडिटी रेगुलेट करना, इट्स पीएच कंट्रोल में एंड इट्स इफेक्टिव इन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ये मेन क्या पीएच को कंट्रोल करता है और एंटी माइक्रोबियल जो एजेंट्स है उन पे इफेक्टिव करता है। साइड इफेक्ट क्या है, मे बी फैटल एट सॉलिड और इनहेल्ड मिस्ट एंड वेपर कोज बर्न to every area of contact। जब ये कई बार हमारे फ्यूम्स के कारण बॉडी में चला जाए या हमारे एरिया में इसकी जो ड्रॉप्स गिर जाए तो वहां पर क्या है, ये जो जहाँ उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में बर्न कोज कर देता है। ये इसके क्या है साइड इफेक्ट्स है। नेक्स्ट है हमारा जो कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो फॉर्मूला है वो है CaOH2। मोलिकुलर वेट जो मोलिकुलर वेट है 74.10 ग्राम पर मोल। केमिकल फॉर्मूला CaOH2। सिनोनिम इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, सॉल्ट लाइम एंड हाइड्रेटेड लाइम। क्विक लाइम, सॉल्ट लाइम और थर्ड वन है हाइड्रेटेड लाइम। ये इसका दो जो सिनोनिम है इनके ऊपर नाम आ जाता है, क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, ठीक है। बस नेक्स्ट है हमारे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ये क्या कलरलेस क्रिस्टल और वाइट पाउडर है, ठीक है। अल्कलाइन और स्लाइटली बिटर टेस्ट होता है इसका। अल्कलाइन और जो है बिटर टेस्ट है, क्रिस्टलाइन और वाइट पाउडर होता है। ये स्प्रिंगली जो सोल्युबल है वो है वाटर में और कंप्लीट और इनसोल्युबल है किसमें, अल्कोहल में। अगर हम एक्सपोज टू एयर इट अब्सॉर्ब, अगर हम जो इसका कंटेनर है उसे ऐसे खोल के रख देते हैं, जो पाउडर है ये इसको खोल के रख देते हैं तो ये क्या है मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बना देता है एटमॉस्फेरिक CO2 एंड फॉर्म CaCO3, मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेता है तो ये क्या है कंपाउंड खराब हो जाता है। नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, सिलेक्ट लाइन में जो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह रिएक्ट करता है विद एसिड फॉर्मिंग साल्ट। जब स्ट्रॉन्ग बेस की तरह रिएक्ट करेगा, इसे हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, वो क्या बनाएगा, सॉल्ट। हमने फर्स्ट जब इसकी जो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एसिड क्या होते हैं,
बेस एसिड प्लस बेस क्या मिलके बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। इसी तरह जो स्लोक्ड आयन में लाइम है वो क्या है, जब वो एसिड के साथ मिलता है, ठीक है, CaOH2 प्लस 2HCl, तो क्या बना लेता है, जो है सॉल्ट बना लेता है, CaCl3, ठीक है, प्लस H2O, मतलब कैल्शियम क्लोराइड अब इक्वेशन बैलेंस देख लो, Ca यहाँ पर Ca है, ठीक है, यहाँ पर 2 कैल्शियम है तो यहाँ पर 2 कैल्शियम, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2H बच गया, 2H प्लस O, ठीक है, ये O है हमारा, ठीक। उसके बाद है जब H2O प्लस CO2 हम इसमें ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या बन जाता है, जब इसमें जो हम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकलेगी, जब वो ऐड हो जाती है तो H2CO3 बन जाएगा हमारे पास। H2CO3 बन जाता है। अब इसके यूज क्या है, यूज क्या है इसमें, जो इट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा, जो ये सब्स्टिट्यूट है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा तो हमें पता है जो हम नॉर्मली अपने कुकिंग टाइम में किचन्स में भी यूज करते हैं, ठीक है, इट इज द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है, इट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ बेकिंग सोडा, इट इज यूज्ड फॉर बेवरेजेस, जो हम अल्कोहल सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाते हैं उनमें यूज होता है, ठीक है, और ये यूज होता है बेकिंग सोडा में, या फिर वाटर सीवेज जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें यूज होता है। एज अ एंटी एसिड यूज होता है, जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है हमारे स्टमक में। इट इज यूज्ड एज अ एस्ट्रिंजेंट, ठीक है, डायरिया और वॉमिटिंग्स में। बेकिंग सोडा एस्ट्रिंजेंट, डायरिया एंड वॉमिटिंग में, ठीक है। उसके बाद एज अ एंटासिड यूज होता है। ये हमारे इसके यूजेज। ये टॉपिक आपका यहीं पर हमारा फिनिश हो गया। जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो हम नेक्स्ट जो है लेक्चर उसमें कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक यहाँ फिनिश हो।